दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है लालच का फल। तो चलिए शुरू करते हैं। लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध समझाते हुए और एक उदाहरण देते हुए बोले कि किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वह चारों ही बड़े गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धन को इकट्ठा करने का प्रयत्न करना चाहिए। चारों नगर छोड़कर चले गए। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्हें एक साधु मिले। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। परेशानी सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूँ। एक एक दीपक हाथ में लेकर जाओ। जहाँ दीपक गिरे वहीं रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर खोदा तो वहां पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहो ले लो। लेकिन वह बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। आगे और भी कीमती चीजें मिलेंगी। इतना कहकर वह चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, लो चांदी ले लो, पर नहीं माने। बोले, हम आगे जाएंगे, वहां सोने की खान मिलेगी। वह चारों कुछ आगे ही चले थे कि तीसरे का दीपक गिर गया। खोदा तो सचमुच सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा तो उसने वही बात कह दी जो पहले 2 ने कही थी और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ गया। काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबदर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना कि उस व्यक्ति के माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया। पहले चक्रधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब उतरेगा कि जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहाँ आकर तुमसे ये बात नहीं पूछता। लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्रधारी ने पुराने चक्रधारी से पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी हैं। इस चक्र के लगते ही भूख प्यास नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी नहीं होती, बस इस चक्र घूमने का कष्ट रहता है। इसी तरह यह अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वह लड़का न जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता रहा। इसलिए कहा जाता है कि लालच एक बुरी बला है। इससे आप जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलूंगा आपसे एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड एंड स्टे सेफ। गुड बाय।